जो इमरान मसूद ने कहा है हर मुसलमान का यही मानना है। देखिए सरकार मेरे भाई किसी की भी हो, मुत्तकी यहां होके गया ना, तालिबान का विदेश मंत्री यहां होके गया ना, तालिबान का विदेश मंत्री बता के गया सारी दुनिया को कि ये दारुल उलूम देवबंद दुनिया के सारे मदरसों की मां है। मुझे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सम्मान दे रही है तो क्या मैं अपनी बहन बेटियों, क्या मैं अपने बेटों, क्या मैं अपने सारे मठ मंदिर तोड़वा लूं? अगर सरकार में बैठे हुए लोग अपनी बहन बेटियों करवाना चाहते तो जरूरी थोड़ी कि मैं भी करवा लूं। लेकिन अगर सारी दुनिया भी लड़ना छोड़ दे, अगर दुनिया के 8 अरब लोग भी मुसलमान हो जाएं, वो अपने धर्म को छोड़ दें, तो अभी यति नरसिंहानंद गिरी कभी भी अपने धर्म को छोड़ेगा नहीं। तो भाई कोई इसमें केवल 29 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और 29 में चलो कोई चांस हो गया, भगवान की कृपा हो गई, नहीं बना। धरती की कोई भी ताकत 34 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बनने से नहीं रोक सकता। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, लिख के रखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। इस समय हम देवबंद में मौजूद हैं और स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो महाकालेश्वर आश्रम इसमें मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे जो फरवरी माह में एक धर्म संसद का यहाँ आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर आज यहाँ पहुंचे थे। कैमरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग, इनके जो समर्थक भी मौजूद हैं। स्वामी जी आप यहाँ आए थे आज, पहले भी आपने 2013 में 7 अगस्त को यहाँ पर किया था, जिसमें बड़े काफी भारी बवाल भी हुआ था उस समय जी। तो उस समय शायद आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हाँ, मुझे गिरफ्तार तो स्वामी ब्रह्मानंद जी थे मौजूद जी। तो उसी दिन मुजफ्फरनगर में भी दंगा हो गया था। तो जो आज आप यहाँ कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार में आपको ये काम करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो संत मुख्यमंत्री बैठे हैं, सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, तो अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो इस कार्यक्रम को करना पड़े? देखिए सरकार मेरे भाई किसी की भी हो, मुत्तकी यहां होके गया ना, तालिबान का विदेश मंत्री यहां होके गया ना, तालिबान का विदेश मंत्री बता के गया सारी दुनिया को कि ये दारुल उलूम देवबंद दुनिया के सारे मदरसों की मां है। तो उनको प्रोटोकॉल भी सरकार ने ही दिया। तो राज्य सरकार ने उनको बाकायदा एक वीआईपी गेस्ट का एक दर्जा दिया था, जो बाकायदा अधिकारी डीएम एसएसपी रैंक तक के वहां अधिकारी उनके सम्मान में खड़े थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब उनको सम्मान दे रही है तो फिर आपको उसमें क्या समस्या है? मुझे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सम्मान दे रही है तो क्या मैं अपनी बहन बेटी, क्या मैं अपने सारे मठ मंदिर, आप तालिबान को समझते हैं कि तालिबान क्या है? तालिबान दुनिया की आदर्श इस्लामिक विचारधारा है। आदर्श इस्लामिक विचारधारा वो है जो पूरी दुनिया को खत्म करेगी। उनका उद्देश्य है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना है, काफिर की एक भी औरत को नहीं छोड़ना है और काफिर के एक भी मठ मंदिर को नहीं छोड़ना है। सरकारों की अपनी मजबूरी होगी भाई। अगर सरकार में बैठे हुए लोग अपनी बहन बेटियों आते तो जरूरी थोड़ी कि मैं भी करवा लूं। मैं तो नहीं हार मानूंगा। मैं सन्यासी हूं, वो नेता है, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। आप सन्यासी हैं, वो सरकार के द्वारा ही वो 7 दिन यहाँ रहे और उसी तालिबान को मुझे याद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकी संगठन बताया था। उसी तालिबान के जब विदेश मंत्री यहाँ देवबंद में पहुंचते हैं और उनका स्वागत उन्हीं के अधिकारी कर रहे हैं, तो ये एक जो बदलती हवा है, क्या सरकार अपने जो लाइन से हट चुकी है? देखिए मैं सरकार के किसी भी क्रियाकलाप पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सरकार हमारा शांतिपूर्वक हमारा यहाँ धर्म संसद होने दे। अगर धर्म संसद को सरकार पहले ही रोक देगी तो हमारी आवाज पूरी दुनिया में जाने से रुक जाएगी। तो धर्म संसद सरकार होने दे, इसलिए मैं कोई सरकार के किसी भी क्रियाकलाप पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर सारी दुनिया भी लड़ना छोड़ दे, अगर दुनिया के 8 अरब लोग भी मुसलमान हो जाएं, वो अपने धर्म को छोड़ दें, तो अभी यति नरसिंहानंद गिरी कभी भी अपने धर्म को छोड़ेगा नहीं। मैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का शिष्य हूं और मेरे गुरु कहीं नहीं गए, वो यहीं गए हैं, यहीं हैं और हमेशा यहीं रहेंगे। उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहेगा। मैं कुछ भी हो जाएगा अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, ना ही धर्म के लिए लड़ना छोड़ूंगा। धर्म के लिए लड़ना ही छोड़ेंगे। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद जी, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह को उन्होंने कहा, हमास से उनकी तुलना की। जैसे हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वैसे ही भगत सिंह ने भी यहाँ पर आजादी की लड़ाई लड़ी। हमास से उनकी तुलना की। तो एक जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टेररिस्ट संगठन का जो दर्जा दिया गया है,
उस ऑर्गेनाइजेशन से एक शहीद आजम की तुलना करना आपसे कहां तक जायज मानते हैं? देखिए, शहीद शब्द ही गलत है। शहीद वो होता है जो इस्लाम के लिए मरता है। जो इमरान मसूद ने कहा है, हर मुसलमान का यही मानना है। हम उसकी बात को नकार के इस्लाम को, मतलब हम इस्लाम को समझ नहीं सकते। आप इस्लाम को समझिए। जो भी किसी काफिर की हत्या कर दे इस्लाम के लिए, वही सबसे बड़ा गाजी है। काफिर का कोई सबसे बड़ा दोषी दुनिया में काफिर और मुशरिक होते हैं। वो कहते हैं दुनिया में चाहे कोई सगी, आपको वीडियो मिल जाएंगे इंटरनेट पे, एक आदमी ने अपनी सगी मां से बलात्कार कर दिया और बलात्कार करके अपनी सगी मां की हत्या कर दी। उसका दोष इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दोष उस व्यक्ति का है जो मूर्ति पूजा करता है। वो कहते हैं कि अपनी मां की बलात्कार वाला तो बच भी सकता है, लेकिन मूर्ति पूजा करते हुए जो मर गया वो नहीं बचेगा। तो सही कह रहा है वो अपने हिसाब से। इन्हें तो सारे हमास वाले फ्रीडम फाइटर लगेंगे। वो हमास वाले जब इजराइल में घुसे तो उन्होंने एक एक 1.5 साल के बच्चों की गर्दन काट के फुटबॉल खेली, बच्चों को ओवन में पका दिया। इजराइल महिला सिपाही जो थी उन्हें बलात्कार कर करके मार दिया और फिर मरी हुई लाशों से बलात्कार किया, जिंदा लोगों को जला दिया, लोगों के कलेजे निकालकर खाए। इनके लिए ये सब फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि वो सब इस्लाम के अनुसार ही काम कर रहे थे। आप लोग कब समझेंगे ये इस्लाम है? जो हमास कर रहा है ये इस्लाम है, जो आईएसआईएस कर रहा है वो इस्लाम है, जो तालिबान कर रहा है वो इस्लाम है, जो अलकायदा करता है वो इस्लाम है। और ये सारी एक्टिविटी हमारे महमूद गजनबी, जो हमारे यहां का एक लुटेरा था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, नादिर शाह, औरंगजेब, अकबर, इनके कामों में और इन संगठनों के कामों में क्या अंतर था? क्या आप शिवाजी महाराज के बेटे को भूल गए? क्या आप बंदा बैरागी को भूल गए? आप कैसे उन लोगों को भूल सकते हैं? किस तरह ये मारते थे? आज भी कश्मीर में ये हिंदुओं को मार के पका के खा रहे थे भाई। ये सरकार कहां थी? सरकार तो सरकार हिंदू की वोट लेती है। सरकार हिंदू की वोट लेती है। सरकार हिंदुओं की वोट लेती है। आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना पाई सरकार। हिंदुओं की जो सरकार में बैठे मंत्री विधायक है वो हजारों करोड़ों के आदमी हो गए। आम जनता वही है जो हिंदू वोट दे रहा है, वो ठगा सा महसूस कर रहा। क्या हुआ हिंदू के लिए आप बता दो। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम, हमने यूपी गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम बताइए। हमने यहीं से अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी 100 साल से ज्यादा के थे, उनके रक्त से नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था। और पूरे भारत में ऐसे कम से कम 50,000 पत्र हमने नरेंद्र मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लिखे थे। वो कानून नहीं बना भाई, अब वो बात खत्म हो गई। अब तो भाई कोई इसमें केवल 29 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, और 29 में चलो कोई चांस हो गया, भगवान की कृपा हो गई, नहीं बना। धरती की कोई भी ताकत 34 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बनने से नहीं रोक सकता। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, 40% हिंदू मर्दों का कत्ल होगा। लिख के रखो। ये चीजें डराने के लिए तो नहीं, मैं तो सच बता रहा हूं, ताकि हिंदुओं में भय हो, फिर वो लाभ उठाएं। भैया सुनो, जिनको सुनो जी, त्यागी जी, 96 से लेके आज तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो। ये सरकारें मेरे खून और मेरे पसीने में बनी हुई सरकारें हैं। कितनी बार मैं आपके सहारनपुर में जेल गया, कितनी बार मैं आपके मुजफ्फरनगर में जेल गया, कितनी बार मेरठ में जेल गया, कितनी बार गाजियाबाद में जेल गया, कितनी बार हरिद्वार में जेल गया, और किस सरकार में जेल नहीं गया। मेरा मुद्दा कभी बदला हो तो बताओ ना। फायदा किसने उठाया, नुकसान किसने उठाया? इन हरामखोर इन लड़कों ने क्यों नहीं फायदा उठाया? इन्होंने 5-5 बच्चे क्यों नहीं पैदा करे? क्योंकि इनकी किस्मत फूटी हुई है। नेताओं की किस्मत अच्छी थी, इन्हें भी प्रयोग कर रहे हैं और हमें भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भैया, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूं भाई। कौन फायदा उठा रहा, कौन फायदा नहीं उठा रहा, इसके डर से मैं अपना बोलना थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और मेरी लड़ाई इस्लाम के जिहाद से है, और एक दिन देखना इस्लाम का जिहाद खत्म होगा। मेरी आपसे आखिरी सवाल, केंद्र में मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्या मांग करेंगे हिंदू हित के लिए? क्या कानून वो बनाए? भाई अगर आप ये कुछ कर सकते हो ना, तो अमेरिका की तरह हिंदुओं को हथियार बांट दें। इसके सिवा अब इनके बस की हिंदू के लिए कुछ करना रहा नहीं। लाइसेंस तो बन ही नहीं रहे स्वामी, तो भैया वो पूछ, वो डीएम बैठा रखे मने कर रहे। डीएम का नहीं, ये सुनिए, ये डीएम का इसमें कुछ लेना देना। सहारनपुर के जो डीएम का, इसमें डीएमओ की कोई गलती नहीं है। ये अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे जय शाह, और हमारे जो सुपर कॉप हैं, क्या नाम है उनका, सुपर कॉप हमारे डोभाल साहब, उनके बेटे का जो कतर और अरब में बिजनेस है, वहां से पॉलिसी बन के आई है कि हिंदुओं के पास हथियार नहीं होने चाहिए। इसमें डीएमओ की कोई गलती नहीं है, डीएम लाइसेंस नहीं बनाते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप स्वामी जी। अब जो कह मतलब क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? जी। देखो, जो झूठ बोल रहा हूं तो बताओ,
ये तो पॉलिसी ऊपर से तय हुई है कि हिंदू के पास हथियार नहीं होना चाहिए, हिंदू के लड़के आईएएस नहीं होने चाहिए। फोर्स में धीरे धीरे जो है ये अग्निवीर जो आई है, हिंदुओं की आबादी वहां कम हो फोर्स में, क्योंकि फोर्स अभी तक सारी हिंदुओं की थी, वहां से कम हो इसके लिए योजनाएं बन रही है। धीरे धीरे आपके सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, ताकि जब 47 वाली जंग हो तो इस बार आपका इलाज अच्छी तरह हो जाए। सरकार उस पॉलिसी पे चल रही है भाई। अब अगर मेरी बात झूठी निकले तो यही मार के को पागल कुत्ते छोड़ देना मेरे पे। ये अरब से चल रही है सरकारें, तुम कहां हिंदू हिंदू ढूंढ रहे हो इनमें? तुम्हारे घर में हथियार नहीं होगा, अगर तुम्हारे घर में हथियार होगा तो कल तुम जिहादी पागल कुत्ते जब तुम्हारे घर के सामने खड़े होंगे, जितने लड़के बैठे होंगे कम से कम इनके 5-10 के लाइसेंस पड़े होंगे, फाइल 2-2 साल आज तक बनी नहीं पाई, कभी नहीं बनेगी भाई। इस देश में केवल मंत्रियों के बच्चों के काम, उनका बिजनेस चल रहा है, किसी का 5 लाख करोड़ का, किसी का 2.5 लाख करोड़। कभी आपने 14 से पहले सुना था कि किसी मंत्री के बेटे का इतना बड़ा बिजनेस हो दुनिया में? अब इतने बड़े बिजनेस अगर मंत्रियों के बेटों के बने हैं तो उसकी कीमत कोई तो चुकाएगा भाई। तो हमारे घरों की औरतें चुकाएंगी भाई उसकी कीमत, वो मंडियों में बिकेंगी, क्योंकि हमने सरकार बनाई, सरकार हमारी है। हमारे बहुत सारे लड़के इसी सरकार की दलाली कर रहे होंगे, वो मेरे तो बेटे हैं, मेरे तो भाई हैं। अब कैसे क्या करें हम लोग? और तो बस उसकी कौन सिखाएगा, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? उसकी कीमत कोई तो चुकाएगा ना। तो ये उसकी कीमत है कि आपके पास हथियार होगा ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, योगी जी अंतिम आदमी है, क्योंकि उनका ऐसा कोई नहीं है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, हिंदू को हथियार दे दो, लाइसेंस बना दो हर हिंदू के। और एक बात और, कभी भी कोई क्राइम लाइसेंस के हथियार से नहीं होता। आज तक के रिकॉर्ड में बता दो कि भाई किसी ने, अपराधी ने लाइसेंस के हथियार का प्रयोग करा हो। लाइसेंस के हथियार तो घर में रखे जाते हैं, तो लाइसेंस के हथियार का कोई प्रयोग नहीं होता क्राइम के लिए। तो भैया लाइसेंस दे दो एकमात्र। ये भी मांग नहीं है, मांग ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक मांग में कोई एक्सपांशन धरना, कुछ नहीं। केवल एक बात कहता जा रहा हूं कि भाई अगर तुम जिस पार्टी को समर्पित हो उस पार्टी से कम इतना तो करवा लो, इतना करवा लो अपनी पार्टी से, जिस पार्टी की तुम सबसे जिम्मेदारी लेते हो कि जी हमारी पार्टी देशभक्त पार्टी और हम तो बेंचो दिए कर देंगे। तुम केवल अपने और अपने लोगों के लाइसेंस बनवा लो बस, ताकि जब मुसलमानों की भीड़ बांग्लादेश की तरह तुम्हारे घर के सामने खड़ी हो तो कम से कम लड़ तो लो, कम से कम लड़ तो लो। क्योंकि पुलिस नहीं आने वाली, सब फोर्स नहीं आने वाली। पूरा कश्मीर खाली हुआ था और कश्मीर के सारे लोग प्रधानमंत्री से सीधी बात करते थे। कश्मीरी ब्राह्मण, वो इतने बड़े लोग थे, इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सीधी प्रधानमंत्री से बात करते थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोई मदद के लिए पहुंचा उनकी? कोई बताओ किसी ने उनकी मदद करी? कोई मदद के लिए नहीं आएगा। उस दिन की तैयारी करो, अब जो बांग्लादेश में हुआ तुम्हारे साथ होगा। तुम बांग्लादेश के लिए बोल नहीं पाए। लंदन की पार्लियामेंट में बांग्लादेश में जो हिंदू जेनोसाइड हो रहा है उस पर चर्चा हुई, तुम्हारे देश में क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि तुम जानवर हो। तुमने सरकार का दावा कि हमने सुरक्षित किए वहां पर काम किया। वहां यहाँ के जो विक्रम मिस्त्री हैं, विदेश सचिव, वहां खुद गए बांग्लादेश में और विदेश मंत्री खुद वहां पर रहे। तो काम तो ये तो कहते हैं कि हमने वहां पर किया है, सुरक्षित किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया है। कहां दबाव बनाया? एक स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गया, एक स्टेटमेंट ट्वीट नहीं कर पाए कोई हिंदू जेनोसाइड पे, सरकार की तरफ से ट्वीट नहीं हुआ। आप दबाव बनाने की बात करो, कहां दबाव बना? और कत्ल तो अभी तक हो रहे हैं वहां पे। कौन सा दिन है जिस दिन हिंदुओं का कत्ल नहीं होता? कहां कत्ल रुक गए भाई? अभी 2 हफ्ते पहले ही वहां पे लंदन की पार्लियामेंट में इतनी भयंकर चर्चा हुई, पूरे दिन इसी बात की चर्चा होती रही कि बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे जा रहे हैं। आपकी संसद में एक दिन चर्चा करी हो तो बताओ ना। संसद में चर्चा करी हो, कहीं बाहर चर्चा हुई हो, किसी ने सरकार, बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाया हो? आपके प्रधानमंत्री तो बांग्लादेश के उसे हत्यारे को, यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को सम्मानित कर रहे थे। तो बहुत बड़ी बात अब स्वामी जी कह रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जिस प्रकार से स्वामी जी ने अपने कहीं ना कहीं एक उग्र तर्ज में जिनके लिए इनको जाना जाता है, अपनी बात को रखा और सरकार से लेकर राजनेताओं तक को अपने बयानों में घेरने का काम किया। फरवरी में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने जा रहा है। क्या उसकी रूपरेखा होगी वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से एक राजनीतिक बहस जरूर छिड़ने जा रही है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।